नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो स्टेट का पेपर सेकंड है, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं, हम रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास, उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हैं, रस छंद अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, उसके बाद हिंदी व्याकरण। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा दोस्तों। तो उसी क्रम में दोस्तों हमने रचनाओं को से शुरू किया था। सबसे पहले हमने कहानियाँ पढ़ी थी। हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। 6 कहानियाँ सबसे पहले हमने पढ़ी थी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हैं। उसके बाद दोस्तों हमने गोदान उपन्यास पढ़ा था। अब दोस्तों हम मैलांचल उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने अगर जो दोस्तों कहानियाँ नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल में, और वहाँ पे चयनित कहानियाँ करके 6 कहानियाँ मिल जाएंगी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। उनको दोस्तों पूरे विस्तार से अध्ययन करिए प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में। उसके बाद दोस्तों हमने गोदान उपन्यास का दोस्तों हमने अध्ययन शुरू किया था। और गोदान उपन्यास दोस्तों 36 भागों में बटा हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में दोस्तों, सभी 36 भागों के वीडियो उपलब्ध है। उनको पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में है। सभी वीडियो में भाग संख्या लिखा हुआ है, भाग संख्या 1 2 3 4 इस तरह करके। तो 1 से लेकर 36 तक वहाँ जाइए गोदान की प्लेलिस्ट में और सभी का अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों हमने मैलांचल उपन्यास का अध्ययन शुरू किया था। उसके दोस्तों हम 15 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैलांचल उपन्यास 50 से अधिक खंडों में विभाजित है। तो दोस्तों हमने 15 खंडों का अध्ययन मैलांचल उपन्यास के कर ली है। आज हम इसके 16वें खंड का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यही कहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक मैलांचल उपन्यास के 15 खंडों का अध्ययन नहीं किया है तो आप सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा 16वें खंड में डायरेक्ट। इसलिए पहले जाइए दोस्तों प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे 15 खंडों का जो वीडियो पड़ा हुआ है, मैलांचल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों प्लेलिस्ट में 1 से लेकर सभी वीडियो में खंड संख्या पड़ा है। खंड संख्या 1 2 3 पहले वीडियो में, फिर दूसरे में खंड संख्या 4, फिर 5 6 इस तरह करके पड़ा हुआ है। तो उनको दोस्तों पूरे विस्तार के साथ में अध्ययन करिए। फिर यहाँ पर दोस्तों 16वें खंड में आइए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए कि हिंदी विषय में आप सभी लोगों को हम निःशुल्क और प्रामाणिक विषय वस्तु उपलब्ध करवा सके सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो वे हम दोस्तों कर सके। आप जितने से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हमें उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों आप सभी लोगों को प्रामाणिक विषय वस्तु देने में और पढ़ाने में। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने विषय पर सीधे। मैलांचल उपन्यास का आज हम 16वां और 17वां खंड इस वीडियो में 16वां और 17वां खंड इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, 16वां खंड में देखिए। मुसम्मात सुनरी, टक्का कटपीस 1 गज, ढीठ 1.5 गज, मलेशिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं। रौतहट टीसन के हंसराज बच्छराज मरवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खिलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी। रौफा की माए एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं देखिए, मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियाँ दी गई हैं। मौजे भर में मतलब पूरी मौजे भर में 7 साड़ियाँ सिर्फ दी गई हैं। 4 फर्दी हैं, वह तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज़ हैं, 14 रुपये जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे। बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खिलावन यादव कहते हैं, इतने दिन से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बांट बखरा कर लो। काली चरण जिद्द कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छीट और लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते, आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन सिलाकर पहनावेगा, देखो तो भला। बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया। कपड़ा की मेम्बरी मिली है कि बलाए हैं।
बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया। कपड़ा की मेमोरी मिली है कि बलाएं हैं, दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते। बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया। कपड़ा की मेमोरी मिली है कि बलाएं हैं, दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछे नहीं छोड़ते। दिशा मैदान का दोस्तों मतलब है जो दैनिक शौच की क्रिया है। इसका मतलब है जो जाते थे पहले बाहर, अब तो बन गए हैं क्या कहते हैं सब बनो क्या शौचालय हर घर में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी। आए थे तो आपके ही पास, दुलारी का गौना है। अच्छा चलिए हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है, रिजर्व में भी नहीं है, सिर्फ कफन और श्राद्ध का कपड़ा है, उसी में से कैसे देंगे। कफन और श्राद्ध का कपड़ा गौना में। बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी दासिन ने रामदास को भेजा था, आचार्य जी आ रहे हैं, आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती है, उधर जाते भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है। आचार्य जी आ रहे हैं, चादर टीका के लिए, चादर के अलावा पूजा विदाई के लिए भी एक जोड़ी धोती चाहिए बिना कोर की। किसके लिए दोस्तों, पूजा विदाई के लिए भी एक जोड़ी धोती चाहिए बिना कोर की, महीन मार्किन की या नल किलाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है, बड़ी मुश्किल है। रिजर्व में थोड़ा कपड़ा है तो शादी ब्याह और श्राद्ध के लिए कैसे दिया जाए। वो आचार्य जी महंत साहब के श्राद्ध में ही आए हैं, तब ठीक है। श्रीमती नहीं, दासिन लक्ष्मी, कोठारिन नन किलाट 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर एक, रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपीन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है बालदेव जी को, अब रोज 10-15 बार से ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए, बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, गांव से झंडा पतखा और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गंगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतखा और इनकिलास जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस, कैसा बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हम मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो पुरैनिया चलो। भूरकवा उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माए की जय जय जय। बोलिए एक बार प्रेम से गन्नी महात्मा की जय जय जय। फरर 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 पेड़ पर घोंसलों में सोए हुए पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण, कलिया उर्फ कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी अभी 1-2 हरियल को मारकर गिरा देते। मतलब गुल्ला होता है दोस्तों, तो 1-2 क्या कहते हरियल को मार के गिरा देते। वासुदेव कहता है चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो कितनी औरत कितने मर्द, अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण को ही दोस्तों कलिया कहते हैं। कालीचरण और गुदर सबों की देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है 5 कोरी 4 औरत। गुदर हिसाब करता है 4 कोरी 10 मर्द। मातबर लोग काहे जाएगा, मातबर लोग तो हमेशा गदारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गदारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद है। एक नमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मोमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है किरांती की, किरांती में लुटाए जा। लेकिन यह तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है। आओ बीरो मर्द बनो, आज बालदेव जी खुद गाते हैं। सुनरा भी गीत का आखर धरता है। तंत्रीमा टोली के मंगलू ततमा को कपकपी लग जाती है। जेहल, अरे बाप, ये लोग जेहल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वह आज भी नहीं भूला है। 4 होज पानी रोज भरना पड़ता था, नहीं वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता है।
और नज़र बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यहीं से शहर पुरैनिया, पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान, एक रत्ती चिनगी चिनगल जाए, शहर पुरैनिया लूटल जाए। क्या है बोलो तो आगे, बोलो तो आग। गांव के बच्चे आज भी बुझाउल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरी गंज के जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गन्नी महात्मा का झंडा रहता है उससे गाठ बाबू, चिकहर बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली, 6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं, यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे 5, जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल से नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था। सिर को हाथ से गोते लगाता है। दम फूलने लगता था। नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल, अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बच्चा है। जेहल, यही जेहल, जेहल नहीं ससुराल यार, हम बिहा करन को जाएंगे। आओ बीरो जेहल भरो। फुलिया पुरैनिया टीसन से ही कुछ ढूंढ रही है। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। यह है कचहरी। यहीं कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं। कर कचहरी, खर खजाना, गर गर गरामित, घर घर घाट, 4 चुमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बरबरात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकिलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा। इनकलाब बोलता है, मतलब भी समझता है। या झंडा, बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है राम किशुन आश्रम। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो ले। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं, यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इनकिलाब। तुम लोग एक साथ कहना, जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा, अंग्रेजी राज। तुम लोग कहना, नाश हो। लगाओ लारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता है, इनकिलाब, नाश हो, जिंदाबाद। ए ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गंगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें, तब तो 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया है। चवन्निया मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो तुम आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं। आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ, रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले 36 बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खाटी गाय का घी भेजो देहात से। बालदेव, सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठते हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। अरे वह कौन है? बौना 1.5 हाथ का आदमी, लड़के देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूंछ देखो। बोली कितनी भारी है। धुधुक्का, लाउड स्पीकर का भोंपा में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है। किसी की बोली समझ में नहीं आती है। ना जाने कौन देश की बोली बोलता है हिंदुस्तान। आज़ादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं बूझी जाती है। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ है? कौन? वही दुबला पतला बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते, माथा की टोपी भी लब्बड़ झब्बड़। उस बार गांव में दरोगा साहब आए थे, देखा था। सारे देह में चमूटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। यह कैसा हाकिम? कालीचंद कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, यह राजेंद्र बाबू थे। कौन थे दोस्तों? राजेंद्र बाबू थे। मिनिस्टर साहब नहीं, यह राजेंद्र बाबू थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? देशवा के खातिर मजरूल हक
भैले फकीरवा हो, दीन भेले राजिंदर प्रसाद देशवासियों। देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा जगह जमीन माल मवेशी गवा कर फकीर हो गए। आहा हा हूँ, आजकल मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजरूल हक माने बिल्कुल हक ख़त्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपया का नोट दिया है। सबों को जलपान करा देना। जय जय चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पजामा वाला सुराजी बाबू के साथ ना जाने कहाँ जा रहे थे। बोला, कल जाएंगे। पजामा वाला सुराजी बाबू, लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम सभी साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं, सभी लीडर सभी साथी हैं। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव। ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित हैं? माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं, अंधभक्त तो नहीं। ये अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने सारी बातें समझ ली ना? मेंबरी की जिल्द ले आइए, कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजबल्ली जी, जरा कामरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये हैं कामरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कामरेड कालीचरण। और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेज पर साइन कर दिया। मेरीगंज में सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है, वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वही बस बालदेव है एक। अच्छा कामरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगें 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसा बात कहकर रोके, तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कामरेड राजबल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता। बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे। अरे कामरेड, उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि फो टी टू के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो जगदी नसीब नहीं होती। उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शनरी हो, डिमोरलाइज्ड हो। यह ले जाइए। डायलेक्ट द्वंदात्मक भौतिकवाद। समाजवाद ही क्यों, 2 किताब, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पापा पताका की एक कॉपी ले जाइए। इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लीजिए ना। लाल झंडा उठ मेहनत कस, अब होश में आ। हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा। उठ होश में आ, बेदार हो जा। कामरेड कालीचरण और कामरेड वासुदेव सुसलिंग पार्टी। रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था? बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, यही गाना नहीं सुने हो? वही पार्टी है। इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। सुना नहीं? हिंसा बात तो बुर्जुआ लोग बोलता है। बालदेव जी तो बुर्जुआ है, पूंजी बात है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बुर्जुआ बेटी दुर्जुआ, पूंजीवाद पूंजीपति, जालिम जमींदार, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो, अब बालदेव जी की लीटरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसावाद कुछ करो तो बस अनशन। कपड़ा की मेंबरी किसी तरह मिल जाए तब देखना। स्टेशन पर बालदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में। लाल किताब एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था। यीशु संदेश। 2 किताबें हुई अब, यीशु संदेश और द्वंदात्मक भौतिकवाद। 17। तो दोस्तों अब देखते हैं हम
हम अब देखते हैं मैलांचल उपन्यास का 17वां खंड। 16 खंड हम पढ़ चुके, अब हम 17वां खंड का अध्ययन करेंगे। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार हैं आचार्य गुरु। साथ में 30 मूर्ति आए हैं। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खास, चिलचिली, अमीन, मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको साथ में रखते हैं। बड़ा क्रोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है। लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है, वहाँ के महंत और अधिकारी को छुट्टी का दूध याद छठी का वहाँ के महंत और अधिकारी को छठी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल की सेवा में किसी किस्म की त्रुटि हो, इसलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मीदास इन पर बरस पड़े। तेरी जात को मच्छर काटे, हरामजादी रंडी, तय समझती क्या है री? ए दुनिया को तय अंधा समझती है। बोल, लाल मिर्च की बुकनू डाल दूं? छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है। तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं तो बोल। साली कुत्ती, साधु का रगत बहाती है और बाबू लोग से मुंह चटवाती है। अभी तेरे गाल पर चांटा। हट जा यहाँ से कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते, वह तो आशीर्वाद है। वह नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध है। रामदास की तो खड़ाऊं से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है नागा बाबा ने। सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बने गरे। आ इधर, तुझको खड़ाऊं से टीका दे दूं महंती का। तेरी बहान को खटाक, तेरी माँ को खटाक, घसियारे का बच्चा, जा लक्कड़ लाकर धूनी में डाल। लरसिंहदास खुश है, इसीलिए ये दोस्तों किसने भड़काया है? लरसिंहदास ने पूरा खेल खेला है रामदास के खिलाफ और लक्ष्मी के खिलाफ। तो लरसिंहदास खुश है, इसीलिए तो वह अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बातें सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है लरसिंहदास ने। कितना दिया है दोस्तों? 5 भर गांजा दिया है लरसिंहदास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंती तो धरी हुई है, सतगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वह महंत सेवादास का चेला है? कहीं लिखा हुआ? कोई वील है? पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मंथ का महंत आचार्य ही बहाल कर सकता है। पंथ के नियम के मुताबिक दोस्तों, चेलाहीन मठ का महंत आचार्य ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलिन बनाया था, सेवादास नहीं है। अब तू अपना रास्ता देख। साहिब की जो मर्जी, साहिब की मर्जी, नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं। खाली पर खड़ाऊं तो खटखट करेगी। हरामजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रमदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे, दासिन को जगा। बाबा का गांजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानती नहीं 3 भर रोज की खुराकी है। कहाँ है सरकार? आधी रात में गांजा? चुप हरामजादे, दासिन को जगा। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी कुमाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती है। अरे हरामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। यह साला रमदसवा कोढ़ी का बच्चा यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे, तय यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? खट खटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा कल देखना, तुझे बाल पकड़कर मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मच्छिंद्रनाथ की। लरसिंहदास एकांत में
एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा। तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई निकाल नहीं सकता। तुम निराश मत हो, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पूर्णिया जिले में कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरे मच्छर काटे हैं हो। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है। बालदेव जी पुर्जी बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता हैं, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं है। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं है, डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खिलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी। जाने बालदेव सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ, दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा? लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है, काली बाबू ऐसा खराब खराब गाली, उफ सतगुरु हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी, कौन सहारा है मेरा। अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए, बालदेव जी क्या करेंगे, वह तो बुर्जुआ हैं, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयोग जी के जादूघर में एक आबलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सती, बाबू बबुआन, दास सेविकान सामियाने में बैठे हैं। लरसिंह दास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकट्टी मूछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहता है, मोछ भदरा मोंछ भदरा, सब सफ़ेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन, देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा और सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है जमीन पर। रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए। सभी साधु सती, सेवक सेवकान सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित लरसिंह दास चेले गोवर्धन दास, मोतफा जात बैरागी फिरके। अब आप लोग इस पर दस्तखत कीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है, सतगुरु हो, तय चुप रह हरामजादी, चुप रहती है या लगाऊं डंडा। नागा बाबा चिल्लाते हैं, तय चुप, जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर दे रहे हैं। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया, उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है, आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं। कालीचरण बालदेव मना करते हैं, बैठ जाए। कालीचरण बालदेव मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण खिलावने यादव डांटते हैं, लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसा बात कहे या अनशन करे, वह भी भाखन दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका ना देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादा ने जमीन दान दी है, यह किसी की बपौती संपत्ति नहीं। तेरी जात को मच्छर काटे, चुप साले, कुत्ते के बच्चे, अभी कुल्हाड़े से तेरी माँ को। चुप रह बदमाश। कामरेड वासुदेव उछल कर खड़ा होता है। पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है, भागने न पावे मारो, ले ले पकड़ पकड़, मार मार, हो रुको, ए वासुदेव, ए सुंदर, ए। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते उड़ते नजर आ रहे हैं। गांजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा नुचवाकर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा, दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं, भौं भौं। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो चार चांटे में ही चैं बोल जाते हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो चार चांटे में ही चैं बोल जाते हैं। नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दो। कालीचरण हुक्म देता है। लरसिंह दास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है, साधुओं की हालत खराब है।
पंचों के मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा होता है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गए, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया। अब आचार्य जी आपसे हम अर्ज करते हैं कि सूरत हाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर महंती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ हम तो सदगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी लिखिए सूरत हाल, ले आओ चादर दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने के दाग को छुड़ा आया है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही सारे देह की जलन मिट गई। सदगुरु हो पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस जाते हैं। होते हैं लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू बालदेव जी लटकर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खिलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वह 5 हाथ से ज़्यादा दूरी पर खड़ा है। तो दोस्तों ये था, क्या कहते हैं, तो ये था दोस्तों मैलांचल जो आंचलिक उपन्यास है इसका 17वां खंड। अब इसके दोस्तों आगे हम मिलेंगे 18वें खंड में अगले वीडियो में। तब तक आप लोग दोस्तों वीडियो चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, देखिए। प्लेलिस्ट में सभी कहानियाँ मिल जाएंगी। गोदान उपन्यास के सभी 36 खंड उपलब्ध हैं और मैलांचल उपन्यास के 17 खंड उपलब्ध हैं। उनका अध्ययन करिए, देखते रहिए, बने रहिए चैनल पर। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।